आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती 2024 की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। जैसा कि काफ़ी छात्रों के मैसेज के माध्यम से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ज़्यादातर महिला छात्राओं के ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि क्या सर वाकई में बिहार में जो शिक्षक भर्ती बहाली होती है उसमें आरक्षण में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। क्या महिला छात्राओं को ही सिर्फ नुकसान होगा या पुरुषों को भी नुकसान हो सकता है इस आरक्षण के बड़े बदलाव को लेकर? तो इस पर डिटेल में बात करेंगे एकदम पॉइंट टू पॉइंट। और साथ ही साथ दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है छात्रों की तरफ से कि सर बीपीएससी टीआरई 4.0 शिक्षक भर्ती बहाली कब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकलेगा और कब ये भर्ती कंप्लीट होगी और इसकी ज्वाइनिंग लेटर भी मिल जाएंगे। तो इन सभी पॉइंटों पर बात करेंगे, वीडियो में अंत तक साथ बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल द जीएसबी एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में बीपीएससी आयोग ने शिक्षक भर्ती बहाली कराई थी टीआरई 2.0 की। उसमें प्रॉब्लम क्या देखने को मिली है अभी हाल ही के दिनों में कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा पहले और दूसरे चरण के जारी रिजल्ट में बड़ी गड़बड़ी देखने को मिली है और वो अब सामने भी आ रही है। दरअसल बात यह है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में अन्य राज्यों मतलब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या फिर कोलकाता से भी ये छात्रों ने आवेदन किए थे। अन्य राज्यों की जो महिलाएं थी और दिव्यांग को भी आरक्षण का लाभ दिया गया था। जो अदर स्टेट की महिलाएं थी उनको भी ये महिला आरक्षण का लाभ दिया गया और दिव्यांग छात्रों को भी दिया गया। फिर इसमें हुआ क्या कि जबकि राज्य के बाहरी लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता है। कभी भी आप किसी भी स्टेट में फॉर्म फिल करेंगे तो अब आप अगर जैसे ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, तो अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आपको बिहार राज्य में अगर शिक्षक भर्ती में आवेदन करना है तो आपको जनरल में ही काउंट किया जाएगा, उसमें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो आप बिहार के मूल निवास जो होगा वो आपके पास होना चाहिए। प्रॉब्लम यही सबसे बड़ी देखने को यहाँ पर मिली है। जबकि राज्य के बाहरी लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं देना होता है, इसे लेकर कई शिकायतें सामने भी आईं और दूसरे राज्यों के शिक्षक छात्रों को सीटेट में 90 अंक से कम होने के बावजूद भी सरकारी शिक्षक की एक नौकरी उन्हें मिल गई, ज्वाइनिंग भी मिल गई और वो नौकरी कर भी रहे हैं इस टाइम। साथ ही दूसरे राज्यों के दिव्यांग छात्रों को आरक्षण का लाभ भी दिया गया, जो कि बिहार के मूल निवास दिव्यांग छात्रों को देना चाहिए था सिर्फ, यानी कि उनकी सीटें भी अदर स्टेट के दिव्यांग छात्रों और महिला छात्राओं ने भी कहीं ना कहीं उनकी सीट ली है, जो कि कानूनी तौर पर सिर्फ बिहार की महिला छात्राओं को और बिहार के दिव्यांग छात्रों को मिलना चाहिए था। अब मामला सामने आया है, ये प्रॉब्लम सामने आई है तो सभी डीपीओ संस्था को जांच करने के आदेश दे दिए गए हैं। यानी कि जिस भी जिले में जो भी आरक्षण के तहत अदर स्टेट के जो छात्र हैं अगर उन्हें आरक्षण दिया गया है और ये गलती पाई गई है तो उनकी नौकरी अब समाप्त कर दी जाएगी। औरंगाबाद जिला शुरू से ही अपने स्तर पर जांच कर रहा था कि ऐसी कोई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में तो कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं है। लगातार कई लोगों को नौकरी से निकालने का सिलसिला जारी है। अदर राज्य के जो निवासी हैं, जो छात्र या छात्राएं हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। इस संबंध में जो शिक्षा विभाग ने कहा है अपनी तरफ से वो यह है कि अब जो भी आवेदक या आवेदिका है उनके निवास स्थान बिहार राज्य से बाहर जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से सीटेट की अधिसूचना में साफ है कि सामान्य श्रेणी के छात्रों को 60% या अधिक अंक लाने पर योग्य घोषित होंगे। ये सभी को पता है, सामान्य वर्ग की महिला को 60% या अधिक अंक लाने पर योग्य घोषित किया जाएगा। और जो अधिसूचना के अनुसार विद्यालय प्रबंध राज्य सरकार की आरक्षण नीति के तहत एससी, एसटी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और निःशक्त व्यक्तियों को छूट दे सकेंगी। बिहार में महिलाओं को शिक्षक नियुक्ति में 50% आरक्षण है। बिहार राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और असामान्य कोटि की महिलाओं को सीटेट में न्यूनतम 55% यानी कि 5% की छूट दी थी। 55% अंक और एससी, एसटी व निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 50% अंक निर्धारित किए थे बिहार राज्य सरकार ने, यानी कि उन्हें आरक्षण का लाभ दिया गया था। अब बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट की, बीपीएससी टीआरई 4.0 शिक्षक भर्ती को लेकर। काफ़ी छात्र इंतजार कर रहे हैं कि सर कब तक
बीपीएससी टीआरई 4.0 शिक्षक भर्ती की बहाली देखने को मिलेगी बिहार राज्य में। तो बिहार राज्य में आपको अगस्त या सितंबर माह में ही अगर बीपीएससी के आयोग के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो उन्होंने अपना कैलेंडर निकाला है, अगर उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो उसमें तो टीआरई 4.0 अगस्त में ही कंडक्ट कराने की संभावना है। लेकिन लोकसभा चुनाव के कारण कहीं ना कहीं टीआरई 4.0 शिक्षक भर्ती लेट होती हुई दिख रही है, यानी कि ये जो एग्ज़ाम है आपका वो कहीं ना कहीं अब सितंबर माह में जाता हुआ दिख रहा है, यानी कि टीआरई 4 जो शिक्षक भर्ती बहाली है वो अब सितंबर माह में कंडक्ट कराई जाएगी और आपका अक्टूबर या नवंबर माह में इसका रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा बीपीएससी आयोग की तरफ से, जैसा कि आयोग को जल्द से जल्द शिक्षक भर्ती बहाली कराने के लिए ये तत्पर रहता है और साथ ही साथ आपको ज्वाइनिंग भी जल्दी प्रोवाइड करा दी जाएगी। इसी और इसको लेकर जैसी कोई लेटेस्ट अपडेट आती है तो आपको इस यूट्यूब चैनल द जीएसबी एकेडमी के माध्यम से सबसे पहले प्रोवाइड करा दी जाएगी। और अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की हर एक लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के लिए सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल द जीएसबी एकेडमी को अभी के अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपनी जितनी भी व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप हैं उसमें शेयर ज़रूर करें